कहानी की शुरुआत एक कपल क्लाइव और एल्सा से होती है जो जेनेटिक साइंटिस्ट होते हैं और ये दोनों ही एक कंपनी के लिए काम करते हैं जहां पर अलग अलग एनिमल्स के डीएनए को मिलाकर जेनेटिक एनिमल ब्रीड का इन्वेंशन किया जाता है और फिर उनके प्रोटीन से एनिमल्स के लिए एडवांस मेडिसिन रेडी की जाती है। अब हम दोनों को एक जेनेटिक एनिमल के प्रोजेक्ट पर काम करते हुए देखते हैं। अपने एक्सपेरिमेंट के दम पर इन दोनों ने एक नया जेनेटिक ब्रीड इन्वेंट कर लिया है जिसका नाम इन्होंने फ्रेड रखा था, जो एक मेल ब्रीड है और ये उसे एक फीमेल ब्रीड से मिलवाते हैं जिसे इन्होंने कुछ टाइम पहले बनाया था। जब ये इन दोनों ब्रीड का आपस में कांटेक्ट कराती हैं तो दोनों ही ब्रीड एक दूसरे से काफी पोलाइटली कांटेक्ट करती हैं जिससे दोनों काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों अपने प्रोजेक्ट के सक्सेस होने की बात अपनी बॉस को जाकर बताती हैं। एल्सा बॉस को बताती है कि हम इस ब्रीड से कई एनिमल्स की मेडिसिन बना सकते हैं। इसके साथ ही एल्सा अपने बॉस को ये भी बताती है कि हम इस ब्रीड में ह्यूमन डीएनए मिलाकर एक नई ब्रीड भी बना सकते हैं जिससे हमें फ्यूचर में आने वाली ह्यूमन डिसीज की मेडिसिन बनाने में भी काफी हेल्प मिलेगी। एल्सा कहती है कि इस तरह की इंसानी ब्रीड बनाने वाले हम पहले साइंटिस्ट होंगे, इसके लिए हमें आपकी परमिशन चाहिए होगी। लेकिन उनकी बॉस उनके इस आइडिया से इत्तेफाक नहीं रखती। वो कहती है कि फिलहाल तुम्हें इस ब्रीड से मेडिसिन बनाने में काम करना चाहिए। लेकिन ये दोनों बॉस की इस बात से काफी नाराज हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों अपनी पूरी लाइफ केवल मेडिसिन बनाने में नहीं बिताना चाहते थे। इसलिए ये दोनों सीक्रेटली ह्यूमन ब्रीड के प्रोजेक्ट पर काम करने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम क्लाइव और एल्सा को लैब में देखते हैं जहां पर ये दोनों ह्यूमन ब्रीड को बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसके लिए इन्हें ह्यूमन डीएनए की जरूरत थी, इसलिए एल्सा क्लाइव को एक ह्यूमन डीएनए देती है। लेकिन जब क्लाइव पूछता है कि ये किसका डीएनए है तो एल्सा बोलती है कि ये किसी अननोन पर्सन का है। इसके बाद ये उस डीएनए को उन ब्रीड के डीएनए से मिलवाती हैं, लेकिन इनके बार बार कोशिश करने पर भी इनका काम नहीं बन रहा था जिससे ये लोग काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। फिर एक दिन एल्सा क्लाइव को एक नया ह्यूमन डीएनए लाकर देती है जिसके यूज से लकीली इनका काम बन जाता है और दोनों बहुत हैप्पी हो जाते हैं। लेकिन अब क्लाइव इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने से मना करता है क्योंकि इनके पास इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखने की परमिशन नहीं थी और क्लाइव को इस बात का भी डर था कि अगर किसी को इस प्रोजेक्ट के बारे में जरा भी पता चल गया तो ये दोनों बुरी तरह से फंस सकते हैं। वो एल्सा से कहता है कि हमें बस ये देखना था कि ये काम करता है कि नहीं और ये काम कर रहा है, हमारे लिए इतना ही काफी है। लेकिन एल्सा उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती क्योंकि वो इस ब्रीड को बनाना चाहती थी। इसलिए क्लाइव के मना करने के बावजूद एल्सा नए ह्यूमन डीएनए को ह्यूमन मेड वॉर्म में डाल देती है जो एक तरह से माँ के गर्भ की तरह काम करता है, जिसमें वो डीएनए धीरे धीरे ग्रो करेगा और एक टाइम पर एक नई ब्रीड रेडी हो जाएगी। क्लाइव उसे एक बार फिर इस प्रोजेक्ट को रोकने को कहता है लेकिन एल्सा तो मानो अब किसी की बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं थी। वो किसी भी हालत में उस प्रोजेक्ट को बंद नहीं करना चाहती थी। वो कहती है कि हम बस देखेंगे कि इससे कैसा ब्रीड बनेगा। इस पर क्लाइव उससे कहता है कि जब तुम उसे बनाकर मार ही दोगी तो उसे बनाने का क्या मतलब है। लेकिन उसके ऊपर तो जैसे भूत सवार था। अब इन दोनों को इस ब्रीड के बनने का वेट करना था। लेकिन इन लोगों को एक बात से हैरानी होती है कि उनके अकॉर्डिंग इस ब्रीड को बनने में कुछ महीने का टाइम लगना था, पर इस ब्रीड का डेवलपमेंट काफी तेज हो रहा था। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब उस ब्रीड को बाहर निकाला जाना था जो देखने में काफी अजीब होता है। अब इन दोनों को इस पर रिसर्च करनी थी। जब ये लोग चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये एक फीमेल ब्रीड है और जब ये थोड़ी बड़ी होगी तो ये अपने आप ही मर जाएगी। इसलिए एल्सा उसे पालने का डिसाइड करती है। लेकिन एल्सा उसे ऐसे पाल रही थी जैसे ये उसका खुद का बच्चा है। इस बात से क्लाइव को अच्छा नहीं लगता और ऐसे ही वो ब्रीड बड़ी होने लगती है और अब उसके 2 हाथ और एक पूंछ भी बाहर आ गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एल्सा उस ब्रीड को लैंग्वेज सिखाने के लिए वर्ड गेम खेल रही होती है। यहाँ वो एल्सा की टी शर्ट पर लिखे वर्ड को अरेंज कर देती है। उसने NERD लिखा था तो इसलिए वो उसका नाम ड्रेन रख देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस ब्रीड का मेंटली डेवलपमेंट भी काफी तेजी से ग्रो हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्सा और क्लाइव ड्रेन के डेली डेवलपमेंट को मेजर कर रहे हैं और अभी तक इन दोनों ने ड्रेन को सबसे छुपा कर रखा था। लेकिन एक दिन क्लाइव का भाई ड्रेन को देख लेता है। उन दोनों को क्लाइव के भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब इस बिल्डिंग का रिनोवेशन होने वाला था। इसलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो ड्रेन को यहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट करेंगे और ये दोनों ड्रेन को सिटी से दूर एक फार्म हाउस में शिफ्ट कर देते हैं जहाँ ड्रेन को कोई भी नहीं देख सकता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एल्सा और क्लाइव को उन ब्रीड की प्रेजेंटेशन देनी थी जिन्हें उन दोनों ने पहले
बनाया था। लेकिन यहाँ पर इनके साथ बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। दरअसल जब ये सबके सामने उन दोनों ब्रीड का कांटेक्ट करवा रहे थे, तभी वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और अपनी नुकीली जीभ से एक दूसरे को जान से मार डालते हैं। इस बात से इन दोनों को कंपनी की तरफ से काफी सुनना पड़ता है। लेकिन जब बाद में ये दोनों उन दोनों के लड़ने की वजह के बारे में पता लगाते हैं, तो इन्हें पता लगता है कि उनमें जो फीमेल ब्रीड जिंजर थी, उसने अपना जेंडर चेंज कर लिया था और वो मेल बन गई थी, इसलिए दोनों में लड़ाई हो गई। लेकिन ये दोनों ड्रेन की वजह से इतने बिजी थे कि उन्हें इस ब्रीड की खासियत के बारे में पता ही नहीं चला, जिससे ये समय रहते पता कर पाते कि उनमें से एक ब्रीड ने अपना जेंडर चेंज कर लिया है। अब इस प्रोजेक्ट के फेल हो जाने से उन दोनों को ऑर्डर मिलते हैं कि अब वो किसी भी नए एक्सपेरिमेंट पर काम नहीं करेंगे। अब ये दोनों पूरी मेहनत से कंपनी में अपना एफर्ट दे रहे थे और ड्रेन की केयर भी कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ड्रेन बड़ी होती जा रही थी, वैसे वैसे उसके बिहेवियर में काफी चेंजेस आ रहे थे। वो काफी अग्रेसिव होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन जब दोनों लोग ड्रेन से मिलने फार्म हाउस में पहुंचते हैं, तो उन्हें ड्रेन वहां होने की बजाय जंगल में मिलती है, जो एक खरगोश को मारकर खा रही थी। इसके बाद वो उसे वापस से फार्म हाउस में ले आते हैं। अब ड्रेन एल्सा की बातों को इग्नोर करने लगी थी और जब वो उसके पास एक कैट लेकर गई तो उसने अपने पूंछ से उसे मार दिया। इस बात से एल्सा बहुत नाराज हो जाती है और वो उसे पनिशमेंट भी देती है। लेकिन अब ड्रेन का अट्रैक्शन क्लाइव की तरफ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो मेल थी और उसमें ह्यूमन माइंड भी डेवलप हो रहा था, तो ये होना तो लाजमी था और ये बात क्लाइव को भी रियलाइज हो जाती है। फिर एक दिन क्लाइव को पता चलता है कि एल्सा ने उसे जो डीएनए दिया था, दरअसल वो उसी का था और इसी वजह से ड्रेन का अट्रैक्शन क्लाइव के लिए और ज्यादा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि एल्सा को जो चीज पसंद होती तो ड्रेन को भी वही चीज पसंद होगी। अब ऐसे ही कुछ टाइम और बीत जाता है और अब ड्रेन के पंख भी उगाए हैं, जिससे वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है और अब वो फार्म हाउस में बंद नहीं रहना चाहती थी। लेकिन ड्रेन को वहाँ रखना एल्सा की मजबूरी थी, क्योंकि जैसे उस दिन उसने जंगल में खरगोश को मारकर खा लिया था, इसी तरह बाहर आने के बाद वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लाइव ड्रेन से मिलने फार्म हाउस आया होता है, लेकिन आज ड्रेन उसके साथ नहीं आई थी। लेकिन इधर उधर देखने के बाद क्लाइव को ड्रेन कहीं नहीं मिलती। तभी अचानक से ड्रेन उसके सामने आ जाती है और वो भी एकदम न्यूड। इसके बाद वो उसे किस करने लगती है। इस पर क्लाइव उसे रोक देता है, क्योंकि उसे ये सब काफी अजीब लगता है। लेकिन बाद में वो उसे किस करने की परमिशन दे देता है और अब ये दोनों इंटीमेट होने लगती हैं। तभी वहाँ पर एल्सा भी आ जाती है और वो इन दोनों को उस हालत में देख लेती है, जिससे उसे बहुत बुरा फील होता है और वो गुस्से में क्लाइव को वहीं छोड़कर वहाँ से चली जाती है। क्लाइव एल्सा से माफी मांगता है। पहले तो एल्सा उसकी कोई बात सुनने को रेडी नहीं होती, लेकिन बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद वो ड्रेन की पूंछ काट कर उसे फार्म हाउस में बंद कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्सा ने वो प्रोटीन बना लिया है जो उसकी कंपनी को चाहिए था। लेकिन अब ये दोनों बहुत टेंशन में होते हैं कि अब वो ड्रेन का क्या करें, क्योंकि अब वो उनके कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। यहाँ क्लाइव डिसाइड करता है कि अगर गलती हमने की है तो उसे सुधारना भी हमारा काम है, इसलिए वो उसे मारने की बात एल्सा से कहता है और अब एल्सा भी उसकी बात से एग्री हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एल्सा और क्लाइव ड्रेन को मारने फार्म हाउस में पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां जाकर वो देखते हैं कि ड्रेन की हालत पहले से ही खराब है और अब वो मरने वाली है, क्योंकि अब उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई थी और वो खुद ही मर जाएगी। ड्रेन के मरने के बाद एल्सा और क्लाइव फार्म हाउस के पास से मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं, लेकिन यहाँ ये दोनों इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही ड्रेन को बहुत प्यार करते थे। इसी बीच क्लाइव का भाई एक आदमी को लेकर आ जाता है, जो उन्हीं का एक कलीग होता है। वो उनसे कहता है कि हमें पता चल गया कि तुमने इंसानी डीएनए से एक नया ब्रीड बनाया है, क्योंकि एल्सा ने जो प्रोटीन उन्हें बनाकर दिया था उसमें उन्हें ह्यूमन डीएनए भी मिला है। उस प्रोटीन से कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ है, तो बताओ कि वो जीव कहाँ है जो तुमने बनाया है। इस पर वो दोनों बताते हैं कि वो तो मर गई और उसे हमने जमीन में गाड़ दिया है। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज आती है और वो आवाज ड्रेन की थी। वो मिट्टी से बाहर आ गई थी, लेकिन अब वो काफी बदली बदली लग रही थी, क्योंकि मरने से पहले उसने अपना जेंडर चेंज कर लिया था और अब वो मेल बन गई थी, ठीक उसी तरह जैसे जिंजर ने खुद को मेल में कन्वर्ट कर लिया था और इसके अंदर भी वही डीएनए मौजूद था। वो क्लाइव के भाई और उसके कलीग को मार देती है।
और इसी मुठभेड़ में क्लाइव भी बेहोश हो जाता है और अब वो एल्सा के पीछे जाती है और वो उसे पकड़कर उसका रेप करने लगती है क्योंकि अब वो मेल थी। लेकिन तभी क्लाइव को होश आ जाता है और वो एल्सा को बचाने के लिए एक शार्प लकड़ी ट्रेन की पीठ में भोंक देता है, जिससे वो एल्सा को छोड़ देती है। लेकिन बाद में वो अपनी पीठ से उस लकड़ी को निकालकर क्लाइव की तरफ बढ़ने लगती है। इससे पहले वो क्लाइव के पास पहुंचती एल्सा एक बड़ा सा पत्थर उसके सिर में मार देती है, जिससे ड्रेन के सिर से खून बहने लगता है। लेकिन यहाँ उससे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। जब वो उसे दोबारा पत्थर से मारने वाली होती है तो वो उसे देखकर रुक जाती है और रोने लगती है, जिसका फायदा उठाकर ड्रेन अपनी पूंछ से क्लाइव पर अटैक कर देती है, जिससे क्लाइव मारा जाता है। इस बात से एल्सा बहुत गुस्से में आ जाती है और वो उसे उस पत्थर से मारकर डिस्ट्रॉय कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम एल्सा को देखते हैं जो अब प्रेग्नेंट है और उसके पेट में ड्रेन का बच्चा है क्योंकि उसने एल्सा का रेप किया था। एल्सा की बॉस उससे कहती है कि जो प्रोटीन तुमने हमें दिया था उससे कंपनी को बहुत फायदा हुआ था और अब वो कंपनी इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती है और इस बच्चे से इस रिसर्च को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कंपनी तुम्हें बहुत बड़ी अमाउंट दे रही है, लेकिन अगर तुम एबॉर्शन करवाना चाहती हो तो तुम इसके लिए फ्री हो। लेकिन एल्सा भी इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए वो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और इसी सीन के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।